सभी प्यारे भाइयों राम राम। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। होता यह है, बहुत बार आपको भी पता है कि हमारे जब समाज में, हमारे गांव में या कहीं पर भी जमीन का जो विवाद होता है, वहां पे दो पक्षों में विवाद इसलिए नहीं होता है कि एक पक्ष बोलता है वो जमीन हमारा है, दूसरा पक्ष बोलता है वो जमीन हमारा है। इन सारी चीजों को लेकर विवाद बढ़ जाता है, मामला जो है थाना पुलिस होता है, मुकदमा चलता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि थाना पुलिस होने बाद, मुकदमा चलने बाद भी बहुत बार ऐसा होता था कि जब फैसला आ जाने बाद भी सामने वालों को जो है अपना नाम डलवाने लिए या बहुत सारी चीजें करने लिए बहुत ज्यादा बार आना जाना, कचहरी का जो है कचहरी तक जाना आना, दौड़ लगाना पड़ता था। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां पर उनका मानना ये है कि इन सारी चीजों को जो है डिजिटल कर दिया जाए। अगर कुछ भी अपडेट होता है, कोई भी मामला है, कोई भी मुकदमा है, उसमें जो है फैसला आता है, उसमें जो है अपडेट आता है, तो तुरंत जो है उसे ऑनलाइन प्रक्रिया तहत जो है उसे जो है अपडेट किया जाए, ताकि उसमें त्रुटिपूर्ण या अन्य चीजें जो है देरी जो है ये सारी चीजें ना हो। इसलिए जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनकर सामने आ रहा है। बहरहाल इसमें थोड़ा कर्नाटक हाई कोर्ट का जो टिप्पणी आया उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। हम बात करें भूमि रिकॉर्ड में, कोर्ट आदेश अब ऑटो अपडेट होंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में एक ऐतिहासिक और नागरिक हितैषी फैसला दिया है। अब से सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए जमीन से संबंधित किसी भी आदेश को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड आरटीसी, रिकॉर्ड ऑफ राइट टेंसरी एंड प्रोप में स्वतः अपडेट किया जाएगा। यह आदेश पूरे राज्य में लागू होगा और सरकार को इसके लिए पूरी डिजिटल प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। भारत में भूमि विवाद बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड अपडेट न होने पर, मतलब पट्टा म्यूटेशन में देरी होता है और कागजी प्रक्रियाओं के कारण होता है। हम बात करें तो अभी तक होता क्या था, कोर्ट ने किसी जमीन का बंटवारा तय किया या किसी को मालिक घोषित किया या कोई हिस्सेदारी बदलने का आदेश दिया, तब भी भूमि रिकॉर्ड विभाग में जाकर अलग से फाइल डालनी पड़ती थी। पटवारी तहसीलदार की मंजूरी जरूरी होती थी। म्यूटेशन में महीनों सालों की देरी हो जाती थी। इसी दौरान जमीन पर दोबारा विवाद खड़ा हो जाता था। हाई कोर्ट ने इस समस्याओं को खत्म करने लिए बड़ा कदम उठाया है। अब नया सिस्टम कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करें तो हाई कोर्ट ने एक नया वर्क फ्लो लागू करने का आदेश दिया है। सिविल कोर्ट अपना अंतिम आदेश जो है सीधे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड विभाग को भेजेगा और सिस्टम आदेश को पढ़कर देखेगा कि क्या बदलाव करना है। आरटीसी जो है भूमि रजिस्ट्री में स्वचालित अपडेट हो जाएगा। किसी अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पेपर वर्क या अनुमति की जरूरत नहीं होने वाली है। इस तरह पूरे नोटिफिकेशन कंप्यूटरीकृत और स्वचालित हो जाएगा। इससे फायदे आम नागरिक को क्या मिलने वाले उसकी बात करें तो कागजी प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। अब फाइलें जो है, आवेदन, चक्कर, दस्तावेज सब खत्म हो जाएगा। मानव त्रुटि लगभग शून्य हो जाएगा। जैसे बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीजें सुधारने में भी गलती हो जाती है। कई बार गलत नाम, गलत सर्वे नंबर, गलत हिस्सेदारी दर्ज हो जाती है। अब गलतियां कम हो जाएंगी। घूस भ्रष्टाचार में कमी आएगा। म्यूटेशन के लिए अधिकारियों को गति बढ़ाने लिए कई लोग रिश्वत देते थे, अब इसकी जरूरत नहीं होने वाली है। अदालत के आदेश तुरंत लागू होंगे। जितनी देर बदलाव नहीं होता उतनी देर विवाद चलते रहते थे, अब आदेश उसी समय लागू हो जाएगा। जमीन खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आएगा। जब रिकॉर्ड साफ और समय पर अपडेट होंगे तब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन या का वास्तविक विवरण ऑनलाइन देख सकेगा। धोखाधड़ी की भावना में जो है कम होने वाली है। तो हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सिस्टम तुरंत लागू किया जाए, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए और कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की डिजिटल कॉपी सीधे भूमि रिकॉर्ड पोर्टल से लिंक किया जाए। किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जा सकता है। तो ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उनका ये फैसला जो है मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा।
आप तो बेहतरीन लगा है, तो आप भी इस पे जो है लाइक शेयर जरूर करना और मुझे एक बार जरूर बताना इसके बारे में। बहरहाल मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।